साथियों नमस्कार, मैं आर.के. अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हाल के दिनों में लिए गए 3 निर्णयों की थोड़ी बहुत समीक्षा करना चाह रहे हैं और उसी पर आपसे चर्चा भी करेंगे। पहला है नोटबंदी। सरकार ने नोटबंदी लाया। नोटबंदी से क्या फायदा हुआ या क्या घाटा हुआ या उसका क्या प्रभाव पड़ा आम आदमी की जिंदगी पर या देश की अस्मिता पर, यह बात समझ से परे लगती है। नोटबंदी में इतना हंगामा हुआ, इतने लोगों की जानें गई, इतने ख्वाब दिखाए गए, जुमले कसे गए, पर उसका प्रकोप क्या हुआ, उसका प्रभाव क्या पड़ा, उसकी क्या विसंगति रही, क्या संगति रही, क्या चीज उसमें पाया हमने या देश में मिला, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। आपकी समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। मुझे तो ये लग रहा है कि देश की आर्थिक स्थिति पर भारी प्रभाव पड़ा और वो निगेटिव प्रभाव पड़ा, ऋणात्मक प्रभाव पड़ा। कोई उसकी उपलब्धि नहीं हुई और केवल लाल पीले नीले हरे और तरह तरह के नोटें मिल गई, वो कोई उपलब्धि नहीं है। और हुआ ये कि रियल एस्टेट का बिजनेस पूरा तरह धराशायी हो गया, जो आज तक नहीं उठा। दूसरा जो है, धारा 370 की बात करते हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि धारा 370 से क्या पर देश के वर्तमान स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा और उस पर इतना हंगामा किया गया। कुछ लोगों को नजरबंद किया गया, कुछ लोगों को कुछ किया गया, कुछ लोगों को कुछ किया, लेकिन उसका परिणाम क्या रहा, नेट क्या रहा, कुछ नहीं पता। जिस उद्देश्य को बताया गया, जिस चीज को बताया गया, उसका कोई प्रभाव जो है देश के वर्तमान स्थिति पर नहीं पड़ा और न ही उसका कोई फायदा परिलक्षित हो रहा है आम आदमी के लिए या आम आदमी की समझ से, क्योंकि उसमें भी बहुत हंगामा किया गया। काफी उसमें तैयारियां की गई, काफी उसमें हड़कंप मचा, काफी उसमें जो है कुछ जो है स्क्रीन पर आया, परंतु उसका कोई उपलब्धि नहीं मेरी समझ में आती। कुछ नियम कानून में संशोधन हो गया होगा, कुछ बात होगी, लेकिन देश की भौतिक स्थिति में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा जितना शोर किया गया। अभी वर्तमान में वक्फ बोर्ड पर आते हैं। वक्फ बोर्ड पर भी बड़ा होमवर्क किया गया, उस पर तमाम समितियां हुई, सालों डिस्कशन हुआ, संसद में उस पर तमाम गर्मा गर्मी बहस हुई। तो वर्क संपत्तियों को क्या किया गया ये भी नहीं समझ में आता। राष्ट्रीयकरण किया गया उसका, या उसको क्या किस तरह से देश के हित में उपयोग के लिए लाया गया या किया गया, यह अभी स्पष्ट अभी तक नहीं हो रहा है और आगे स्पष्ट होने की संभावना अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ये भी एक बेकार का व्यर्थ का जो है गुणा भाग घटाना है, या लेबर है, या समय व्यर्थ का बिताया जा रहा है। अब वक्फ की संपत्तियां, ताजमहल से जो भी इनकम होती है वो राष्ट्रीय इनकम है, वो संबंधित विभाग को रेवेन्यू जाता है। इसी तरह से और भी जो संपत्तियां हैं और भी जो चीजें हैं जो मुगल कालीन हैं, उस पर सरकार को अभी भी मिल रहा है और उसके संबंध में सरकार जो निर्णय लेती है कि उसके रेट बढ़ाती है, कुछ भी करती है, तो उससे मतलब नहीं। वक्फ संपत्तियों से और वक्फ संपत्तियों के साथ साथ ही मंदिरों के पास जो अथाह संपत्ति पड़ी हुई है और भी धर्मों से संबंधित स्थानों पर काफी संपत्तियां पड़ी हुई हैं या उनका राष्ट्रीय कोई उपयोग नहीं हो रहा है, उसके बारे में भी सरकार को बिल लानी चाहिए। उसके बारे में भी सरकार को, जनता को अवगत कराना चाहिए सरकार द्वारा, और उसके बारे में भी राष्ट्रीय हित की बात करनी चाहिए। इस पर
इस तरह के बिलों के लाने पर, कार्रवाइयों करने पर राष्ट्रीय संपत्ति भी खर्च होती है। परोक्ष रूप से तो बहुत बड़ी संपत्ति खर्च होती है, और उस संपत्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में लगाया जाता तो हमारा ख्याल है देश का बहुत कुछ भला हो सकता था। राष्ट्रीय स्तर की कोई भी फैक्ट्री, कोई भी उद्योग, कोई भी चीज जो है पिछले 10 वर्षों, 15 वर्षों में, 20 वर्षों में नहीं बनाया गया है, जिससे रोजगार की समस्या पर हल हो सके या आयात कम किया जाए, आयात भी कम हो सके। बहुत सारे उद्योग हैं जिन पर आयात काफी होता है, छोटे छोटे चीजों का आयात होता है और निर्यात कम होता है। टेक्नोलॉजी के मामले में देश शून्य है। बिजली की भी बहुत अच्छी समस्या नहीं है। बिजली एक ऊर्जा है। ये ऊर्जा जो है आराम में भी काम करती है और उद्योगों में भी काम करती है, प्रोडक्शन में भी काम करती है। इस पर सरकार ने पिछले 15-20 सालों में कोई भी बड़ा पावर हाउस नहीं बनाया या एटॉमिक एनर्जी के बारे में नहीं सोचा गया। फ्रांस जैसे छोटे देश में 50 एटॉमिक एनर्जी के संयंत्र हैं, जबकि भारत में 2-4-5 हैं, अंगुलियों पर गिने लायक है। तो उद्योगों के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सरकार बिल्कुल मौन साधे हुए है और वो लगता है उसके एजेंडे में ही नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार से अनुरोध है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। समस्या बहुत गंभीर है ये दोनों। देश में अनपढ़ों की संख्या बढ़ रही है और ये एक न एक दिन गुलाम बना के ही रहेगी। आपसे आशा करते हैं कि आप वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगे, सरकार को अपने सुझाव भेजेंगे, इस पर मनन करके जो है, और संचार माध्यमों पर भी डालेंगे, आप मीडिया में भी ले जाएंगे इसको और देश के हित में काम करेंगे। ये हमारी अपेक्षा है आपसे। वीडियो को ध्यान से पढ़िए और कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।